नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रहर। आज मेरे साथ डिप्टी मेयर अभिजीत घटक हैं, जो जिला INTUC के अध्यक्ष भी हैं। चुनाव का मौसम है और आसनसोल का मौसम सरगर्म है। इसमें हम इनका एक इंटरव्यू कर रहे हैं और चुनाव के बारे में कुछ राय दे रहे हैं। दादा, एक बात आपसे समझना था कि आसनसोल जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, 2 बार इलेक्शन में आप जीत नहीं पाए, तीसरा बार बाई इलेक्शन है और बाबुल सुप्रियो जो यहाँ के MP तो अब आपके तरफ हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि इस बार आप आखिर ट्राई करके जीत हासिल कर लेंगे? इस बार तो हम लोग जरूर जीत रहे हैं। इसीलिए जीत रहे हैं कि लोग ये महसूस किया है कि जिसको वो लोग जिता के भेजा है, जिसको बीजेपी का सांसद करके भेजा है, जिसको मंत्री कर किया था बीजेपी ने, वही आदमी आज तृणमूल कांग्रेस में आ गया है। इसीलिए आ गया है कि वो जानता है कि बीजेपी में रह के आम आदमी का लिए काम नहीं हो सकता है, बीजेपी में रह के इलाका का तरक्की नहीं हो सकता है। और ये 7-8 साल में तरक्की नहीं कर पाया क्योंकि वो बीजेपी पार्टी में था, और आज वो महसूस किया और इसीलिए तृणमूल कांग्रेस में आया। इसके पहले भी शत्रुघ्न सिन्हा भी बीजेपी में था, वो भी 4 बार का MP था, 2 बार का मंत्री था, लेकिन उन्होंने भी ये महसूस किया कि ये जो बीजेपी पार्टी है, ये पार्टी में रह के लोगों के लिए काम नहीं हो सकता है, लोगों के लिए काम नहीं कर सकता है, सिर्फ अंबानी और अदानी के लिए काम हो सकता है। तो इसीलिए आसनसोल का भी जनता ने ये महसूस किया है कि आसनसोल का तरक्की चाहिए, आसनसोल को आगे 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 ले जाना चाहिए। आसनसोल का आवाज़ अगर पार्लियामेंट में उठाना होगा तो इसके लिए शत्रुघ्न सिन्हा को जिताना होगा। आप शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर रहे हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कि बीजेपी कर रही है कि वो एक बाहरी है, और ये भी सवाल उठा रही है कि यहाँ उनको ऐसा कोई नेता नहीं मिला। क्यों नहीं नेता मिला? क्यों कोई लोकल नेता को यहाँ पर कैंडिडेट बनाए? तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वाराणसी में बीजेपी को क्यों नहीं लोकल नेता मिला? वहाँ पर गुजरात से नरेंद्र मोदी को आके बनारस में आने पड़ रहा है। ये लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में पूरा देश का बारे में बोलना पड़ता है। जो MP जाएगा वो पूरा देश का मुद्दा को उठाना पड़ता है, और इसके साथ साथ अपना इलाका का मुद्दा को उठाना पड़ता है। लोकसभा में हम लोग देखा है, जॉर्ज फर्नांडिस से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, राहुल गांधी से लेके, बहुत जितना भी लीडर है वो अपना इलाका में तो काम किया, उसके साथ साथ जहाँ से वो जीता है वो दूसरा जगह से जीता है। इसके पहले बाबुल सुप्रियो जो बीजेपी का कैंडिडेट था, वो भी तो यहाँ का आदमी नहीं था, वो भी तो मुंबई में था। तो बीजेपी का जो दुर्गापुर का MP है सुरिंदर सिंह अहलूवालिया, वो भी यहाँ का नहीं है, वो भी दिल्ली से आके दुर्गापुर में खड़ा हुआ है। तो बीजेपी का अगर कोई बाहर से आके खड़ा होगा तो उसमें कोई गलती ठीक उसमें चलेगा, और तृणमूल का कोई कैंडिडेट अगर होगा तब वो बाहरी हो जाएगा। ये दोहराई नहीं करना चाहिए, ये डुप्लीकेसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको देखना है आपका इलाके के लिए कौन सोचेगा, आपका इलाका के लिए कौन काम करेगा, आपका इलाका का जो मुद्दा है उसको कौन पार्लियामेंट में उठाएगा, और उसके वो शत्रुघ्न सिन्हा से अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, तो लेकिन दादा सवाल ये है कि बीजेपी का जो भी कहना है, बीजेपी का अग्निमित्र खुद सवाल कर रही है कि हम लोग बाहरी नहीं बोल रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा को, वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन विधानसभा में खुद ममता बनर्जी ने ये मुद्दा उठाया था, जब बीजेपी के नेता यहाँ प्रचार करने आ रहे थे तो उनको बाहरी बता रही थी। देखिए, प्रचार करना अलग बात है और कैंडिडेट होना, खड़ा होना अलग बात है। बीजेपी का तो MP का कैंडिडेट भी दिल्ली से आया था, ठीक है। तो हम लोग बोल रहा था कि बंगाल का जो मुद्दा है उसको बंगाल का ही आदमी बोल सकता है, बंगाल का बारे में बंगाल का आदमी प्रचार में काम कर सकता है। आपको दिल्ली से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से मंत्री को लेके आके यहाँ पर प्रचार कराने जब आएगा, उसी समय हम लोग बोला था कि बाहरी आके प्रचार कर रहा है, बाहर से आके गुंडागर्दी कर रहा है, बाहर से आके झूठा बात बोल रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। लेकिन अगर कोई यहाँ पर कैंडिडेट होता वो अलग बात है। ठीक है, बीजेपी एक और सवाल उठा रही है। बीजेपी कहना है कि शत्रुघ्न सिन्हा पटना में हार चुके हैं, 2 चुनाव, पिछला बार चुनाव हार चुके हैं, और आसनसोल के लोग उनको पटना में कहाँ खोजने जाएंगे? इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, पटना में तो खोजने का जरूरत नहीं है। आसनसोल जीतेंगे तो आसनसोल में उनको मिलेगा, आसनसोल में वो आएंगे, काम करेंगे, आसनसोल का लिए काम करेंगे। अगर
सुरिंदर सिंह अहलूवालिया दिल्ली से आके दुर्गापुर में वो एमपी बन सकते हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा भी आसनसोल का एमपी बन सकते हैं। आसनसोल में इससे पहले जो सांसद था वो तो आसनसोल के लिए कभी एक बार भी इस पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाया। हम लोग कभी आसनसोल के लिए जो कारखाना बंद हो गया, जो डिसइन्वेस्टमेंट का हो रहा है, आसनसोल में बड़ा बड़ा कारखाना को डिसइन्वेस्टमेंट लिस्ट में आज बीजेपी ने डाल दिया है, तो इसका खिलाफ में तो आवाज़ पार्लियामेंट में कोई नहीं उठाया। तो इसका खिलाफ में अगर आवाज़ उठाना है, हम लोग तो बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो तो साउथ में एमएलए है, तो वो कई बार साउथ में अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में आया है। अपना साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो क्या काम किए हैं? कुछ नहीं किया है। तो जो एमएलए बन के अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता है, वो किस तरह से आगे आने वाले दिन में वो आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में काम करेंगे? तो इसको तो हम लोग बीजेपी का कैंडिडेट को देख चुका है कि वो एमएलए होके आसनसोल साउथ में वो आता नहीं है, आसनसोल साउथ का कुछ काम नहीं करता है। आसनसोल साउथ में कोई लोग हैं, उनको देखा है वोट में जीतने का बाद, उनको चेहरा देखा है? कोई नहीं है। तो ये तो हम लोग देख चुका है, उनको ऑलरेडी हम लोग टेस्ट कर चुका है। अच्छा, एक सवाल है जो कि लग रहा है कि आसनसोल का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा, तनाव एक तरह से दिखाई दे रहा। पहले एक वीडियो वायरल हुआ नरेंद्र चक्रवर्ती का, जिसमें वो बीजेपी कट्टर बीजेपी रोकते हुए रोकने के लिए बोल रहे हैं। दूसरी बात, फिर अग्निमित्रा का एक वीडियो आया जिसमें वो कह रहे मार के बदले मार। तो ये स्थिति कहाँ जा रही है? लग रहा है क्या आज ये भी सवाल कर रहे हैं पब्लिक की, तब तो हम लोग को वोट देना निकलना मुश्किल हो जाएगा अगर टेंशन इतना रहेगा तो। नहीं, आसनसोल में हर समय जो चुनाव हुआ है वो शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है, लेकिन कोई कोई बीजेपी का नेता है जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करता है। हम लोग देखा है किस तरह में वीडियो में आया कि मार का बदला मार होगा। हम लोग देखा है किस तरह से उनका जो और भी नेता लोग हैं बीजेपी का, चारों तरफ तनाव पैदा करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग जो तृणमूल कांग्रेस है, हम लोग इससे पहले भी जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें हम लोग देखा बहुत सी शांतिपूर्ण से वोट हुआ था। वोट होने का 2-3 फेज होने का बाद बीजेपी तो बोल रहा था कि अब की बार 200 पार, तो 200 पार तो नहीं हुआ, 70 कभी थोड़ा पार किया। तो ये हम लोग का देखना है कि माहौल अगर कोई गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ एक्शन भी लेने होगा। हम लोग देख रहे हैं कि नरेंद्र चक्रवर्ती का विरोध में आज इलेक्शन कमीशन स्टेप लिया है, लेकिन अग्निमित्रा पाल का खिलाफ में कोई स्टेप अभी तक नहीं लिया गया है। तो ये तो जो बायस आज काम हो रहा है, आज अगर इलेक्शन कमीशन बायस हो जाएगा, आज अगर सेंट्रल फोर्स बायस हो जाएगा, तो उसमें चुनाव में तो ये पड़ेगा ही। आप एक इंटरव्यू में बोले भी हैं कि लगता है कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के दफ्तर में बदल रहा है, तो क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? हम लोग को तो यही दिखाई दे रहा ना। आप अगर न्यूट्रली काम करेंगे तो जो भी पार्टी का होगा सबको समान से देखने होगा। सबका अगेंस्ट में अगर एक्शन लेगा तो सबका ऊपर एक्शन लेने होगा, सब पार्टी का अगेंस्ट पे। लेकिन टीएमसी का खिलाफ आप स्टेप ले रहा है, आप टीएमसी का नेता का खिलाफ एक्शन ले रहा है, लेकिन वही गलती अगर बीजेपी कर रहा तो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है। तो इससे तो दिखाई दे रहा, आप आम आदमी भी देख सक रहा है कि ये बायस्ड नेचर है, ये एक तरफा है जो बीजेपी को सपोर्ट किया जा रहा है। आज बीजेपी का पार्टी में ये हो जा रहा है, जो बीजेपी बोल रहा है वही काम आज देख रहा है कि इलेक्शन कमीशन कर रहा है, सेंट्रल फोर्स कर रहा है, जो सेंट्रल एजेंसी है वो वही कर रहा है, जो बीजेपी का नेता बोल रहा है वही आने वाले दिन में हम लोग देख रहे हैं वही हो रहा है। तो इससे ही हम लोग का देखने को मिल रहा है कि जितना भी एजेंसी है, आज जो न्यूट्रल एजेंसी जिसको होना चाहिए था, आज सब बीजेपी का बात पर चल रहा है, नेता का बीजेपी का नेता का बात पर चल रहा है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि इस चुनाव में लग रहा है कि जो अनुव्रत मंडल है, बीरभूम की जिला अब टीएमसी के अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ पर एक तरह से चार्ज दिया गया कि इस चुनाव को जिताना है। तो लेकिन इस बीच में रामपुरहाट का बोगटोई में जो घटना हो गया, तो वहाँ पर कई लोग जो एक तरह से इंसिडेंट हुआ उसमें मारे गए हैं। तो ये लगता है कि इसका कुछ इम्पेक्ट अनुव्रत मंडल के यहाँ आने से कुछ प्रभाव कुछ मतलब कि नेगेटिव पड़ जाएगा, ऐसा कुछ लग रहा है आपको?
नहीं नहीं नहीं, देखिए वो तो आपका जो भी हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और अनुब्रत मंडल हम लोग का बहुत ही जनप्रिय नेता है और उन्होंने बंगाल में बहुत जगह में चुनाव किया है। आज आसनसोल में भी वो आए हैं, दो तीन बार आए हैं प्रचार करने के लिए। और हम लोग यही सोचते हैं कि वो आने से हम लोग का जो लीड है वो लीड और बढ़ेगा। और बाकी जो भी है हम लोग जानते हैं कि हम लोग का यहाँ पर जो हम लोग का नेता है मलय घटक है, हम लोग का और भी जो तृणमूल कांग्रेस का पदाधिकारी है, हम लोग सब मिलके हमारे कैंडिडेट को जिताएंगे। जो कांग्रेस के जो है कैंडिडेट है प्रसन्नजीत पुतंडी, वो कल मेरे को इंटरव्यू दिए, उसमें कहा कि कॉरपोरेशन का जो चुनाव हुआ उसमें एक तरह की धांधली और लोगों को चुनाव नहीं देने दी गया। अगर सही तरीके से चुनाव होगा तो कांग्रेस टीएमसी 1 लाख भी वोट नहीं पाएगी यहाँ। कांग्रेस आज 5% वोट भी उसको नहीं मिलता है, तो उनका बारे में बोलना यानी समय का बर्बादी करना है। कि इस चुनाव को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या एक ये टीम के लिए अग्नि परीक्षा है कि जीतेंगे तो यहाँ ममता का फिर से एक बड़ा देश भर में एक मैसेज जाएगा कि ममता ही अनबिटेबल है बंगाल में? देखिए ये तो बार बार बंगाल में प्रमाणित हो चुका है कि ममता बनर्जी यहाँ पर अनबिटेबल है। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव हमारे लिए तो सेमीफाइनल है। फाइनल 2024 में है। 2024 का लोकसभा का चुनाव में हम लोग का जो लक्ष्य है हमारे नेत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने का, तो फाइनल मैच खेलने के लिए हम लोग को सेमीफाइनल जीतना है। और ये सेमीफाइनल आसनसोल का लोकसभा का उपचुनाव है और हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत भारी मतों से ये चुनाव में जीत रहे हैं। केजरीवाल का पंजाब वो वहाँ पर जीते हैं, बहुत बड़े मार्जिन से वहाँ जीत हासिल की है। तो अब केजरीवाल के लिए डिमांड उठ रहा पार्टी में कि उनको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए, तो ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा जो आप लोग पीएम बनाना चाहते हैं ममता जी बनर्जी को, उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इस पंजाब के वोट से? देखिए, आज तेलंगाना का जो चीफ मिनिस्टर है, जो उत्तर प्रदेश में हमारे अखिलेश जी है, हमारे जो स्टालिन जी है, तो ये सब नेता आज ममता बनर्जी को ही लीडर मानते हैं। और अगर बीजेपी को हराना है तो हमारा जितना भी बीजेपी विरोधी दल है सबको एक साथ में जुड़ना है और एक साथ में जुड़ के ही हम लोग बीजेपी को हरा सकेंगे। तो इसीलिए हम लोग का यही है कि आने वाले दिन में हम लोग का सबसे ज़्यादा महत्व देना है कि किस तरह से हम लोग बीजेपी को हराएं। और उसके बाद में ममता बनर्जी जिस तरह से पहला दिन से बीजेपी का खिलाफ में लड़ाई किया है, जब नोटबंदी हुआ, जब जीएसटी हुआ, जब इतना सारा संपत्ति देश का बिक रहा बीजेपी ने, जब पेट्रोल डीजल का हर रोज़ भाव बढ़ रहा है, तब पूरा देश में आवाज़ ममता बनर्जी ने उठाया है। और ममता बनर्जी विरोधी जितना भी दल है सब दलों का लीडर आने माने पहले भी थे और आज भी है। यूपी इलेक्शन में जो बीजेपी को जीत मिला उसका लगता है इम्पैक्ट कुछ यहाँ पर पड़ेगा? नहीं, देखिए, अगर हम लोग ये देखें तो बीजेपी इससे पहले 322 सीट था, आज 275 में आ गया, यानी करीब करीब 50 सीट उन लोगों का कम मिला है। तो ऐसा देखिएगा तो ये तो नैतिक हार है बीजेपी का, जो 5 साल सरकार में रहने का बाद आज 50 सीट कम मिला है। तो इससे तो हम लोग यही चाहेंगे कि बीजेपी का जो ग्राफ है वो नीचे तरफ जा रहा है, आने वाले दिन में और नीचे जाएगा।